हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 9th की मोमेंट बुक का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस, और इस चैप्टर को लिखा है ऑस्कर विल्डे ने। दोस्तों, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है हैप्पी प्रिंस, और हकीकत में अगर हम देखिए, हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हैप्पी प्रिंस है वो वास्तव में हैप्पी है नहीं। तो एक तरह से पैराडॉक्स, यहां पर विरोधाभास आपको नजर आएगा। अब वो क्यों हैप्पी नहीं है वो इस समरी में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस आज की इस वीडियो में इस चैप्टर को मैंने पूरी तरीके से समराइज करने की कोशिश की है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, अगर एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो और चाहे वो बड़ा क्वेश्चन हो, इजीली आज की इस समरी के बेस पर आप उनके आंसर कर पाएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं इस चैप्टर की समरी क्या है और इस चैप्टर से रिलेटेड कौन से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करने ही करने। तो सबसे पहले समरी देख लेते हैं कि समरी में क्या कुछ बताया गया है। और एक इस कहानी से एक बात और मैं बताना चाहूंगा, इस कहानी से एक बहुत अच्छी सीख हमें मिलती है कि हमें हमारे जीवन में जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि गरीबों की मदद करके, ज़रूरतमंदों की मदद करके जो आनंद की अनुभूति होती है ना, वो किसी और काम में है ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हमारे चैप्टर का नाम है द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी रिटन बाय ऑस्कर विल्डे, यानी ये बहुत प्यारी सी कहानी है जिसे लिखा है ऑस्कर विल्डे ने। It is the tale of a sculpture of the happy prince that was covered with gold leaves and precious gems। यानी कहानी है एक हैप्पी प्रिंस की मूर्ति की जो कि सोने की पत्तियों से कवर है, महंगी कीमती पत्थरों से और सोने की पत्तियों से कवर एक ऐसी हैप्पी प्रिंस की मूर्ति है, उसकी ये कहानी है। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज एक्चुअली अ पैराडॉक्स वन बिकॉज द स्टैच्यू नेम्ड द हैप्पी प्रिंस इज एक्चुअली नॉट हैप्पी। अब जैसा कि इस कहानी का जो टाइटल है उसका नाम है हैप्पी प्रिंस, लेकिन वास्तव में वो प्रिंस जो है वो हैप्पी नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसका कारण हम अगले जो है इस पैराग्राफ में देखते हैं। क्यों नहीं है वो हैप्पी, वो देखते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरीके से इसका आंसर इस तरीके से है कि द प्रिंस वॉज रियली हैप्पी व्हेन ही वॉज अलाइव। अब हुआ क्या था कि चैप्टर में जैसा कि हमें बताया गया, जो राजकुमार था वो वास्तव में खुश था। कब खुश था? जब वो जीवित था। ड्यूरिंग हिज होल लाइफ ही डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर। अपने पूरे जीवन में उसने कभी भी आंसू नहीं देखे, यानी उसने दुख तकलीफ कभी अपने जीवन में नहीं देखी। उसे पता ही नहीं था कि तकलीफें क्या चीज़ें होती, तकलीफें क्या होती हैं, ऐसा उसने कभी अपने जीवन में नहीं देखा था। After his death, a big statue of him was set up on a tall pillar covered with fine leaves of gold। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो एक बड़ी सी मूर्ति उसकी बनाई जाती है और शहर के एक बड़े से पिलर पर उसकी मूर्ति को लगा दिया जाता है, और उसकी मूर्तियों को एकदम बहुत प्यारी, यानी जो है सोने की पत्तियों से उसकी मूर्ति को जड़ा जाता है, कीमती पत्थर उसकी मूर्ति पर लगाए जाते हैं। He had sapphires for his eyes and ruby in his sword। अब उसकी आंखों में सफ़ायर, नीले मोती, नीले पत्थर होते हैं, कीमती पत्थर, वो जड़ दिए जाते हैं। उसकी तलवार के ऊपर एक लाल रंग का जो कीमती पत्थर होता है वो लगाया जाता है। एज अ स्टैच्यू ही यूज्ड टू ओवरलुक द मिजरी ऑफ हिज सिटी एंड बिकम सैड। अब जैसा कि वो शहर के एक बड़े से पिलर पर उसकी मूर्ति लगा दी जाती है, तो वहाँ से वो अपने पूरे शहर को, अपनी पूरी प्रजा को देखता है, और तब उसे पता चलता है कि उसकी प्रजा काफ़ी दुखी है, और अपनी प्रजा के दुख देखकर वो खुद भी काफ़ी दुखी हो जाता है। क्योंकि जब वो जीवित था तो वो महल में रहता था, और महल में उसके आसपास कोई किसी तरह का दुख था नहीं, उसने कभी कोई आंसू देखे नहीं थे, कभी कोई तकलीफ नहीं देखी थी, इसलिए वो खुश था। लेकिन मृत्यु के बाद में हकीकत में वो जब अपनी प्रजा के दुख देखता है तो उन्हें देखकर वो खुद भी दुखी हो जाता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर का जो टाइटल है वो एक्चुअली एक विरोधाभास लिए हुए है, यानी हैप्पी प्रिंस। नाम तो चैप्टर का है हैप्पी प्रिंस, लेकिन हकीकत में जो प्रिंस है वो हैप्पी है नहीं। अब आगे देखते हैं चैप्टर में क्या कुछ बताया गया है। देखते हैं, जस्ट मिनट। One day a swallow bird sheltered himself under the statue and discovered Prince to be sad। अब एक दिन क्या होता है कि एक अबाबील चिड़िया जो कि अपने दोस्तों के साथ इजिप्ट जा रही थी, तो वो रास्ते में उसके यहाँ शरण लेती है, यानी उसके पैरों में, यानी उस मूर्ति के नीचे वो शरण लेती है, और वो देखती है कि जो हैप्पी प्रिंस है वो काफ़ी दुखी है, क्योंकि हैप्पी प्रिंस की आंखों से आंसू टपकते हुए वो देखती है। He accompanied him in helping the seamstress by giving a ruby to her, a playwright and a match girl by giving them a sapphire each, and poor people of the city by distributing those thin gold leaves with whom the happy prince was covered। अब जब वो प्रिंस को काफ़ी दुखी देखती है तो वो उसकी मदद करने का निश्चय करती है, उसके साथ रहने का निश्चय करती है वो चिड़िया। और जब वो उसके पास रहती है तो वो जो हैप्पी प्रिंस है वो उसे कहता है कि तुम, यानी मेरी प्रजा काफ़ी दुखी है, मेरी प्रजा में एक दर्जिन है, एक टेलर है जो कि
कपड़े सिलाई का काम कर रही है और उसका बेटा बीमार है, उसका बेटा जो है ऑरेंज की डिमांड उससे कर रहा है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बेटे को ऑरेंज दिला सके, संतरे दिला सके। तो जाओ तुम मेरा ये रूबी उसको ले जाकर दे दो ताकि इसे बेचकर वो अपने बच्चे की ज़रूरत को पूरा कर सके। इसी तरीके से वो एक प्ले राइट की मदद करवाता है और इसी तरीके से एक मैच गर्ल, माचिस बेचने वाली लड़की जो है, उसकी माचिस सभी गटर में गिर जाती है, वो काफ़ी दुखी होती है, वो रो रही होती है। उसे डर था कि जब वो घर जाएगी तो उसके पिताजी उसे डांटेंगे। तो जब वो हैप्पी प्रिंस उसे वहाँ उस ऊंचाई से देखता है ना, उस प्ले राइट को, उस मैच गर्ल को, तो उस पर भी उसे दया आती है और वो उस स्वैलो बर्ड के माध्यम से 2 सफ़ायर जो है उनको भिजवाता है ताकि वो उन सफ़ायर की मदद से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। और इस चैप्टर के अंदर ये बताया गया। ठीक है। और वो जो स्वैलो बर्ड है वो उनको, मैच गर्ल को, प्ले राइट को सफ़ायर देता है, सीमस्ट्रेस को एक रूबी देकर आता है। तो इस तरीके से वो उनकी मदद करता है। अब आगे क्या होता है? इन द एंड व्हेन द स्वैलो डाइड ड्यू टू हिज एक्सपोजर टू क्लाइमेट कंडीशन, लेकिन लास्ट में इस चैप्टर में जैसा कि बताया गया, जो चिड़िया थी, जो अबाबिल चिड़िया थी, काफ़ी वहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो थी वो उसके खिलाफ थी एक तरह से, क्योंकि वो इजिप्ट क्यों जा रही थी? इजिप्ट का जो क्लाइमेट था उनके अकॉर्डिंग था और यहाँ पर जो थी वो काफ़ी ठंड थी और इस ठंड से बचने के लिए वो इजिप्ट जा रही थी। लेकिन हैप्पी प्रिंस को दुखी देखकर वो उसके साथ रह जाती है। अब यहाँ पर जो काफ़ी ठंड थी, तो ठंड की वजह से जो स्वैलो चिड़िया थी, जो अबाबिल चिड़िया थी, वो अब मर जाती है। द हार्ट ऑफ द प्रिंस आल्सो क्रैक्ड, और जब चिड़िया मरती है ना तो उस राजकुमार का दिल भी टूट जाता है। अचानक एकदम क्रैक, एकदम कड़कने की आवाज़ आती है और उसका जो हैप्पी प्रिंस राजकुमार जो था उसका भी दिल जो है क्रैक हो जाता है। द लेडन हार्ट ऑफ द प्रिंस व्हेन नॉट मेल्टेड इन द फर्नेस वाज थ्रोन इन अ डस्ट हीप नेक्स्ट टू द कैरकास ऑफ द डेड बर्ड। अब जब वो जो है प्रिंस का जो लेडन हार्ट होता है, शीशे का जो हार्ट था, जो क्रैक हो गया था, टूट गया था, क्योंकि अब जैसा कि जो राजकुमार की जो मूर्ति थी वो एकदम बेहूदी सी अब काफ़ी बदसूरत सी हो गई थी, क्योंकि उसकी जो सोने की पत्तियां थी वो भी उसने वहाँ से गरीबों में बांट दी थी, प्ले राइट में, मैचकल में बांट दी थी, और जो तलवार पर मोती था वो भी जो है उसने उस सीमस्ट्रेस को दे दिया था। तो एक तरह से जो मूर्ति थी अब वो एक बदसूरत सी मूर्ति हो गई थी। तो जब वहाँ पर जो काउंसलर हैं राजा के, जो वहाँ आते हैं और मूर्ति को एकदम बदसूरत सा देखते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि इस मूर्ति को अब भट्टी के अंदर गलाने के लिए भेज दिया जाना चाहिए। और बाद में उस मूर्ति को भट्टी के अंदर गलाने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पर जब उस भट्टी को गलाया जाता है तो जो राजा का जो हार्ट था, लीडन हार्ट, शीशे से बना हुआ हार्ट था, वो पिघलता नहीं है। अब जो वो पिघलता नहीं है तो उस हार्ट को कहाँ फेंका जाता है? डस्ट यानी मिट्टी के ढेर पर उसे अलग जो है साइड में फेंक दिया जाता है। और खुद संयोग से वहीं पर उसी ढेर पर उस स्वैलो चिड़िया की जो डेड बॉडी थी वो भी वहाँ पर पड़ी होती है। यानी दोनों ही जो है, जो राजा का जो लेडन हार्ट और डेड बर्ड, स्वैलो जो चिड़िया थी उसकी जो डेड बॉडी होती है वो दोनों वहाँ पर पड़ी होती है, एक जगह उन्हें डाल दिया जाता है। अब आगे क्या होता है? The writer further tells us that when God asked one of his angels to bring the most precious thing, अब देखो बहुत अच्छी बात बताई इसमें, इस चैप्टर के लास्ट में जो राइटर है वो कहते हैं, हमें बताते हैं कि लास्ट जब भगवान जब अपने एंजल से, अपने फरिश्तों से कहते हैं कि जाओ दुनिया के अंदर जाओ और 2 महत्वपूर्ण, 2 कीमती चीज़ें लेकर आओ, यानी दुनिया में अपने मैसेंजर को भेजते हैं कि जाइए आप कोई 2 दुनिया से कोई 2 यानी वर्ल्ड से जाकर, दुनिया से जाकर कोई 2 कीमती चीज़ लेकर आइए। द सेम लेडन हार्ट एंड द डाइड बर्ड वर ब्रॉट टू हिम। और जब वो फरिश्ते यहाँ पर आते हैं, जो एंजल्स यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ से वो क्या लेके जाते हैं? दुनिया से क्या लेके जाते हैं? 2 चीज़ें लेके जाते हैं। एक तो वो शीशे का हृदय, जो राजा का जो टूटा हुआ हृदय था, जो मेल्ट नहीं हुआ था वो, और एक वो डाइड बर्ड यानी स्वैलो चिड़िया की डेड बॉडी। इन दोनों चीज़ों को भगवान के पास में ले जाया जाता है। Then the Almighty proclaimed them to be rightly chosen। और भगवान ये देखकर काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि आपने एकदम सही चीज़ों का चयन किया, यानी वास्तव में ये दोनों चीज़ें अपने आप में बहुत कीमती हैं। As the heart of the prince signified that true happiness comes from helping the needy ones। क्योंकि जो हार्ट था, जो राजा का जो हृदय था, जो लेडन हार्ट था, वास्तव में उस चीज़ का प्रतीक था कि जो सच्ची खुशी है वो तभी वो ज़रूरतमंदों की मदद कर ही मिलती है। यानी ज़रूरतमंदों की, गरीबों की मदद करके जो खुशी मिलती है, उससे बड़ी खुशी कोई हो ही नहीं सकती। एंड द बर्ड सिम्बोलाइज लॉयल्टी एंड सेक्रीफाइस हु एक्सेप्टेड टू स्टे अलोंग विद द स्टैच्यू एंड परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी वेल। और जो चिड़िया थी, वो चिड़िया इस बात का प्रतीक थी, एक वफादारी का, एक बलिदान का प्रतीक थी, जिसने जो है, जो उस हैप्पी प्रिंस के साथ रहने का निश्चय करती है और अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से निभाती है। तो इस तरीके से इन दोनों
जो राजा का जो लेडन हर्ट था और उस जो डेड बर्ड जो स्वेलो चिड़िया की डेड बॉडी थी, इसके माध्यम से बहुत अच्छा संदेश इस स्टोरी के अंदर दिया गया। तो ये पहले से छोटी सी स्टोरी थी और सभी कुछ इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो एग्जाम के एतबार से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो सभी कुछ आज की समरी में मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। अब देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद करने ही करने हैं। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है Why do the courtiers call the prince the happy prince? Is he really happy? What does he see all around him? यानी जो दरबारी थे वो हैप्पी प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे, पहला तो ये, और क्या वो वास्तव में खुश था, और दूसरा वो अपने चारों तरफ क्या देखता है, यानी हैप्पी प्रिंस अपने चारों तरफ क्या देखता है। तो सिंपली आप इसका आंसर इस तरीके से कर सकते हैं। एक ही प्रश्न में मैंने 3 प्रश्न शामिल किए हैं। ही वॉज अ प्रिंस व्हेन ही वॉज अलाइव, यानी बताया गया है कि वो राजकुमार था ना, तब वो जब वो जीवित था तो वो काफ़ी खुश था। ठीक है, वो राजकुमार था जब वो जीवित था और वो काफ़ी खुश था। बीइंग अ प्रिंस ही नेवर न्यू शोरो एंड सफरिंग, और एक राजकुमार होने के नाते उसने कभी भी दुख तकलीफ नहीं देखी थी। सो द कोर्टियर्स कॉल्ड हिम द हैप्पी प्रिंस, इसलिए जो दरबारी थे उसे क्या कहते थे, हैप्पी प्रिंस कहकर पुकारते थे। बट ही वॉज नॉट हैप्पी इन रियल सेंस एज हिज हार्ट कुड फील द मिजरी ऑफ नीडी पीपल, लेकिन वास्तव में वो खुश नहीं था क्योंकि उसने अपने लोगों का, अपनी प्रजा के दुखों को उसने महसूस किया था। ही शो द मिजरेबल कंडीशन ऑफ पीपल अराउंड हिम, उसने अपने चारों तरफ के लोगों, अपनी प्रजा के लोगों की जो दुख तकलीफ है, दुखदाई जो दुख तकलीफ है उसको उसने देखा था, और इन चीज़ों को देखकर वो अब खुश नहीं था। ठीक है, तो सिंपली आप इस तरीके से अपना आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why does the happy prince send a ruby for the seamstress? What does the swallow do in the seamstress house? यानी वो हैप्पी प्रिंस जो है वो उस सीमस्ट्रेस को, यानी उस दर्जिन को रूबी क्यों भेजता है, और स्वेलो जो है वहां पर उसके घर में जाकर क्या करता है। तो इसका आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। द सीमस्ट्रेस वॉज टायर्ड ड्यू टू ओवरवर्क, यानी जो दर्जिन थी, जो सीमस्ट्रेस थी, जो टेलर थी, वो काफ़ी काम करके थक चुकी थी। सी वॉज सो पुअर दैट सी कुड नॉट बाई ऑरेंजेस फॉर हर लिटिल सिक सन, और वो इतनी गरीब थी कि वो अपने बीमार बेटे के लिए ऑरेंज भी नहीं खरीद सकती थी। हर सन वॉज थर्स्टी, उसका बेटा प्यासा था। द हैप्पी प्रिंस सो द पुअर लेडी एंड हर सन, अब जो हैप्पी प्रिंस था उसने उस लेडी को और उसके बेटे को देखा। ही फेल्ट पिटी फॉर देम, उसे उन पर दया आ गई। सो ही सेंट अ रूबी फॉर हर, इसलिए वो उस स्वेलो बर्ड के माध्यम से एक रूबी उनको भिजवाता है। द स्वेलो केम टू द पुअर वुमन्स हाउस एंड लेड द रूबी ऑन द टेबल बिसाइड हर, अब स्वेलो जो है उस गरीब महिला के घर में जाता है और उस रूबी को उसकी टेबल की बिसाइड, यानी साइड में गिरा देता है। द बर्ड फेंड द बॉयज फॉरहेड विद विंग्स एंड फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और वो चिड़िया यानी स्वेलो बर्ड अपने पंखों से उस बच्चे को हवा देता है और फिर वापस उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास में आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर होम डज द प्रिंस सेंड द सफायर्स एंड वाई, अब किसके लिए जो राजकुमार है वो सफायर्स भेजता है और क्यों। तो आंसर इसका इस तरीके से आप लिख सकते हैं। द प्ले राइट वॉज वेरी पुअर, यानी जो नाटककार था वो काफ़ी गरीब था। ही वॉज इनकेपेबल ऑफ बाइंग फूड एंड फायरवुड, और वो लकड़ी और भोजन खरीदने में असमर्थ था। द प्रिंस सेंट द सफायर्स फॉर द प्ले राइट सो दैट ही कुड फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर इन टाइम, अब जो राजकुमार था उसने नाटककार के लिए सफायर भेजा, क्यों भेजा, यानी वो कीमती पत्थर इसलिए भेजा ताकि वो उसे बेचकर जो है लकड़ियाँ खरीद सके, भोजन का प्रबंध कर सके, और इसके और अपने डायरेक्टर जो उसे निर्देश दिया गया था नाटक लिखने का, वो टाइम पर उस नाटक को लिखकर अपने डायरेक्टर को सौंप सके। द प्रिंस सेंट हिज सेकेंड सफायर टू अ पुअर मैच गर्ल, और दूसरा सफायर जो है, दूसरा जो नीला पत्थर था, कीमती पत्थर था, वो उस मैच गर्ल को भेजता है, क्यों भेजता है। हर मैचेस हैड फॉलन इनटू द गटर, क्योंकि उसकी जो माचिस थी वो गटर के अंदर गिर गई थी। सी वॉज अफ्रेड दैट हर फादर वुड बीट हर फॉर दिस लॉस, और उसे डर था कि वो जब घर जाएगी तो उसके पिताजी उसे इस नुकसान के लिए डांटेंगे, पीटेंगे। सो सी वॉज हेल्प बाय द प्रिंस बाय सेंडिंग हर द सेकेंड सफायर, इसलिए उसकी मदद की जाती है राजकुमार के द्वारा सेकेंड सफायर भेजकर, यानी दूसरा जो नीला मोती वो उसे भेजता है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली आप अपना आंसर कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के एतबार से। व्हाट आर द प्रीसियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी, व्हाई आर दे प्रीसियस, यानी कौन सी कीमती चीज़ों का जिक्र इस चैप्टर में, इस कहानी के अंदर किया गया है, और वो कीमती क्यों हैं। तो आंसर इस तरीके से लिखेंगे। द लेजन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वेलो आर द टू प्रीसियस थिंग्स मेंशन्ड इन दिस स्टोरी, यानी इस कहानी में एक तो हैप्पी प्रिंस का जो शीशे का हृदय है उसका जिक्र किया गया, और दूसरा डेड स्वेलो यानी मृत जो स्वेलो है उसकी डेड बॉडी है। इन दोनों को उन्होंने इस चैप्टर के अंदर प्रीसियस थिंग बताया गया है। दे आर प्रीसियस एज दे डिड वेरियस डीड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड
सेक्रीफाइस देयर लिव्स फॉर द सेक ऑफ अदर्स। और ये दोनों कीमती इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ऐसे काम किए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के भले के लिए उन्होंने अपने जीवन का त्याग कर दिया, लोगों की भलों के लिए उन्होंने काम किया। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को क्या बताया गया, कीमती बताया गया है। अब देख लेते हैं अभी तो हैं 2-3 क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द स्वेलो क्राई व्हेन द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड हिम टू प्लक आउट वन ऑफ द सफायर्स। यानी जो चिड़िया थी, जो स्वेलो बर्ड था, वो क्यों रोता है जब हैप्पी प्रिंस उससे कहता है कि तुम मेरा एक सफायर जो है, एक नीला मोती तोड़ लो। तो वो इस बात को सुनकर क्यों रोता है? तो आंसर सिंपली इसका आप इस तरीके से लिखेंगे, द स्वेलो क्राइड व्हेन द प्रिंस आस्क्ड हिम टू प्लक आउट वन ऑफ द सफायर्स बिकॉज द प्रिंस वुड गो ब्लाइंड। जब प्रिंस उससे कहता है कि तुम मेरी एक आंख से सफायर तोड़ लो, और जाकर नाटककार को भेजता है और मैजिकल को वो भेजता है वो सफायर। तो जब वो ये बात कहता है स्वेलो बर्ड को, तो स्वेलो बर्ड उसकी बात ये सुनकर वो काफ़ी वो चिल्लाता है, रोता है, दुखी होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर वो सफायर तोड़ता है तो जो प्रिंस जो है वो अंधा हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से अंधा हो जाएगा। द प्रिंस हिमसेल्फ सफर्ड टू मच फॉर हेल्पिंग द पुअर एंड नीड पीपल। और राजकुमार जो था उसने भी अपने आप को काफ़ी तकलीफें दी थी लोगों की मदद करने के लिए। ठीक है, तो राजकुमार को देखकर, और जब वो देखता है कि अगर ये सफायर में दूसरा सफायर जो है मैं इसकी आंख से तोड़ लेता हूं, तो राजकुमार पूरी तरीके से अंधा हो जाएगा। तो ये बात सोचकर वो रोता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द स्वेलो गोइंग, वाई डिड ही डिसाइड नॉट टू गो देयर। स्वेलो कहाँ जा रहा था और वो कहाँ नहीं जा, बाद में वो निश्चय क्यों नहीं करता, वहाँ जाने का निश्चय क्यों नहीं किया उसने वो न जाने का निश्चय क्यों नहीं किया, न जाने का निश्चय क्यों करता है वहाँ पर? पहले तो वो कहाँ जा रहा था और बाद में वो जहाँ जा रहा है, इजिप्ट जा रहा था, तो इजिप्ट न जाने का निश्चय उसने क्यों किया? तो इसका सिंपली आप आंसर इस तरीके से करेंगे, द लिटिल स्वेलो वाज गोइंग टू इजिप्ट टू जॉइन हिज फ्रेंड्स। यानी जो लिटिल स्वेलो था वो इजिप्ट जा रहा था अपने दोस्तों के पास में। ठीक है, द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सैड, सो द स्वेलो डिसाइड टू स्टे बैक एंड बी हिज मैसेंजर। अब जो वो देखता है कि राजकुमार काफ़ी, जो हैप्पी प्रिंस है वो काफ़ी दुखी है, तो वो डिसाइड करता है कि वो अब हैप्पी प्रिंस के पास में ही रहेगा और उसका मैसेंजर बनकर उसकी सेवा करेगा। द स्वेलो डाइड हेल्पिंग द हैप्पी प्रिंस इन द सर्विस ऑफ पुअर पीपल। और इस तरीके से जो स्वेलो, जो अबाबिल, जो चिड़िया है, उस राजकुमार की मदद करते हुए उसने अपने जीवन का त्याग कर दिया। यानी एक तरह से लोगों की मदद करते हुए, राजकुमार के आदेशों की पालना करते हुए उसने अपने जीवन का जो है बलिदान दे दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, वो क्या है, वो ये रहा, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। यानी इसका मॉरल क्या है, क्या सीख मिलती है इस कहानी से? तो वो ये है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी मस्ट हेल्प द पुअर एंड द नीडी। कहानी का सार यही है, कहानी का मॉरल यही है कि हमें गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। द प्रिंस सेट एन एग्जाम्पल ऑफ दिस बाय गिविंग हिज जूल्स टू द पुअर। और प्रिंस ने, हैप्पी प्रिंस ने एक एग्जाम्पल सेटअप किया, एक एग्जाम्पल स्थापित किया है। इस जैसा कि इस कहानी में बताया गया, उसने अपनी कीमती जो है जवारात हैं, कीमती पत्थर जो थे उसके, हीरे मोती, वो गरीब लोगों को बांट के उसने इसका एक एग्जाम्पल स्थापित किया है। द स्वेलो ऑल्सो प्रूव टू बी अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस। और इस चैप्टर में बताया गया है कि जो स्वेलो, जो चिड़िया है, जो अबाबिल चिड़िया, उसने भी अपने आप को एक तरह से साबित किया है, एक ग्रेट एग्जाम्पल उसने साबित किया है। किसका? प्रेम का, बलिदान का एग्जाम्पल उसने साबित किया, जो है प्रेम का और बलिदान का एग्जाम्पल जो है इस चैप्टर के अंदर उसके माध्यम से दिया गया है। तो इस तरीके से ये जो है सीख इस कहानी से हमें मिलती है। तो दोस्तों ओवरऑल ये 7 क्वेश्चन है इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं चाहूँगा कि आप इन सभी 7 क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और याद कर लें अच्छी तरीके से। और रही बात समरी की, तो समरी भी आप अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा, क्योंकि इस एग्जाम में अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, इस समरी के बेस पर और आज के इस वीडियो के बेस पर ईजिली आप उनका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, so this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 9th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.